बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, ईद आने में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दिन बाकी है। आप देख सकते हैं कि न्यासी अड्डे पर इस वक्त कितना रश है। ये वही परदेसी हैं जो रोज़ी रोटी कमाने की खातिर दूसरे शहरों से लाहौर शहर का रुख करते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। लेकिन जब ऐसा कोई भी फेस्टिवल आता है या खुशी गमी का मौका आता है तो इनकी भी ख्वाहिश होती है कि ये अपने प्यारों के साथ जाके ईद सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन इन हालातों में इन्हें बहुत सारी तंगी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मौके पर इनको रिलीफ दिया जाए, बल्कि कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएं ताकि ये बर वक्त अपने प्यारों के पास पहुंच जाएं। अगर तो मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाते चलें तो आप लोगों का जमे गफ़ीर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि रुख कर रहे हैं अपने घरों का। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब तक क्या परेशानियाँ उनको फेस करनी पड़ रही हैं और अब तक ये अपने घरों को नहीं पहुँचे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? बस ऐसे ही है। ये बताइए, रमज़ान का महीना कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। परसों ईद है, एक ही दिन बाकी है ईद आने में, तो अब आप घर जा रहे हैं? मैं बेटियों को ईद दे के आ रहा हूँ, जा नहीं सकता घर। क्या हो गया है? मेरा तो बात बहुत होगी। चलिए, अल्लाह ताला अंकल उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। अब आप वापस अपने घर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं अंकल? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। फैसलाबाद जा रहे हैं। अभी तक आपकी बस निकल गई है? टिकट मिल गई है आपको? टिकट मिल गई है अंकल। चले, हौसले से काम ले। देखे, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, उसके काम है और बेशक हर काम में मसलहत होती है। मजबूती से चले ज़रा। आज 8 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी इससे पहले नहीं आप गए थे? नहीं, वहाँ गए थे जब खुद की? उधर में आया 8 दिन बाद। अच्छा, मेरी बीवी बहुत हो चुकी है। तेरा इन मौक़ों पर याद आती है, जाहिर सी बात है। ईद का मौका है, सारे अपने प्यारों के साथ ईद मनाते हैं। चलें अंकल, आप हौसले से काम लें, हिम्मत से काम लें, रोएं मत, अल्लाह ताला खैर करेंगे। जज्बात जो हैं लोग अपने उन पर काबू नहीं रख सकते। कुछ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? रमज़ान का महीना अंकल कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा। एक दिन बाकी है ईद में, कितने एक्साइटेड हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए? कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या क्या तैयारी करके जा रहे हैं? कितनी ईदी बच्चों को देनी है कल? बच्चों को तो टाइम आएगा तो देखेंगे। फिर भी एक बजट बनाया होता ना कि 100 रुपये देनी है, 200 देनी है। अब तो 200 वाला ज़माना भी नहीं है। 1500 से कम बच्चे ईदी लेते ही नहीं है। तो आपने कितना बजट अपना रखा हुआ है? कितनी ईदी देनी? सब कुछ शॉपिंग कर ली हम बच्चों ने सारी। हाँ, कपड़े बना लिए हाँ, सब कुछ ठीक है बना। अंकल, अगर इस सारी चीज़ों से हटकर हम बात करें कन्वेंस की, जो बसेस यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और हम रश देख सकते हैं, हर टर्मिनल पर इतना ही रश हमें दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये कि सीटें लोगों को आसानी से नहीं मिल रही, दूसरा ही किराए में एकदम इजाफा हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने की वजह से। किराया 1100 पहले था, 1100 ही अभी है। अच्छा, कोई आप कहाँ जा रहे हो? फैसलाबाद का? फैसलाबाद पहले भी 1100 1100 दे के आगे थे, 15 दिन हो गए, अब भी 1100 दिया। 1100 दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अगर हम दूर के इलाकों की बात करें, सरगोदा की बात करें, इसके अलावा कल जंग बहुत से लोग जा रहे थे तो वो बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे कि 250-250 रुपये, 300-300 रुपये इजाफा कर दिया। 500 ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ, किराया तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कराची के सफ़र के पूछें तो वो डबल से भी ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा अंकल, ये जो महंगाई होती है ये खुद साख्ता महंगाई होती है, ये लोग खुद महंगाई करते हैं। अब देखिए, अगर कोई बंदा महंगाई कर रहा है या फिर आप कह लें ग्राम परोशी कर रहा है तो कंट्रोल करना तो हमारा गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अब देखिए, सरकारी कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है चेक एंड बैलेंस के लिए जो देखे कि किराए सही हैं या नहीं। नहीं, कोई नहीं है। लेकिन अगर आप बयानात देखेंगे उनके जो जारी किए जाते हैं तो वो तो कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कुछ फ़र्क महसूस नहीं कर रहे। पिछले महीने भी आए थे, वही किराया 15 दिन पहले आए लाहौर में। अंकल, आप क्या काम करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर हैं। डेली वेजेस मुलाजिम हैं या महीने की तनख्वाह? नहीं, ना तनख्वाह, डेली बेसिस है। डेली वेजेस ना, मतलब वो दिहाड़ी पे काम? जी सर, दिहाड़ी पे काम करते तो हैं। अंकल, एक बंदे की तो अगर 1400 कहीं का किराया तो उसकी तो एक दिहाड़ी लग जाएगी यहाँ। वो तो लगेगी बेटा, जहाँ अपने प्यारों के पास जाना तो पैसों को। क्या आप समझते हैं कि ईद के मौका पर या कोई भी फेस्टिवल आए पाकिस्तान में, क्या इनको स्पेशल ट्रेन नहीं चलानी चाहिए थी? 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, करनी चाहिए। तो आपने वहाँ क्यों नहीं रोक किया कि आप ट्रेन के ज़रिए चले जाएँ? नहीं, हम लाहौर के कुछ ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए हम कहीं और नहीं गए, यहाँ आते हैं, यहीं से वापस जा रहे हैं। हाँ,
अगर हमें कोई अड्डे का पता होता तो हम वहाँ जाते। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मियाँ वाली। मियाँ वाली जा रहे हैं। मियाँ वाली तक का कितना किराया है? ये पहले तो तकरीबन बनता था 1500-1800, लेकिन अभी 2500 रुपये किराया ले रहे हैं। अभी ले रहे हैं 2800-2500 रुपये। इस तरह दूसरे टर्मिनल पता कि उन्होंने 2800 बोला है, इन्होंने बोला 2700, वो पीछे गया उन्होंने 2500 बोला। इस तरह यानी मुख्तलिफ जहाँ पर किसी का दाव लगता है वहाँ पर। तो यहाँ पर एक रेट लगा हुआ था ना, जिसको हम रेट लिस्ट बोलते हैं, जो गवर्नमेंट देती है कि भाई यहाँ का किराया है और इतना ही होगा। तो आपने तब यहाँ कोई शिकायत सेल नहीं बनाया हुआ कि अगर कोई किसी से ज़्यादा पैसे ले रहा है तो हम जाके शिकायत करें? शिकायत वाला को नज़र आएगा तो उससे बोलेंगे ना, वो तो नज़र ही नहीं आते हैं, वो तो अपनी तनख्वाहें लेते हैं और अंदर बैठते हैं दफ्तरों में। इधर तो हम लोग जलील होते हैं ना, आवाम जलील होती है ना। इधर में तो हमें चेक एंड बैलेंस देखना पड़ता है कि हमें किधर जाना है। हम खुद अपनी मदद आपके तहत जाते हैं। भाई ये मतलब आपने घर जाने के लिए 2800 रुपये ईजिली आपने अपनी जेब से निकाले? इजीली कहाँ, बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ा है, लेकिन अभी जाना है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। किराया थोड़ा कम होता मियाँ वाली का, तो यही आप ईदी जो है वो अपने बाल बच्चों पे लगा लेते? हाँ ऐसी बात है, ऐसी अभी वो उधर से बजट हमको कम करना पड़ेगा, इधर इनको देना पड़ेगा। आगे और भी किराए होते हैं हमारे जाने के लिए, जहाँ तक हमने जाना है वहाँ। यहाँ आप क्या काम करते हैं लाहौर? यहाँ पे मैं इधर मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो अभी 2800 लगा के जा रहे हैं और एक हफ्ते बाद आपको 2800 ही लगा के वापस आना पड़ेगा। उधर से हो सकता है 3000 लगाना पड़े, क्योंकि ईद के बाद ना अमूमन रश हो जाता है दूसरी साइडों से। अपने कामों की तरफ लौट रहे हो, फिर वहाँ पर भी सीटें भी कम मिलती, जैसे अभी इधर हाल हो रहा है, सीटें में भी बैठ के भी नहीं आप जाएंगे। रश देखें तो पता नहीं शायद यहाँ कोई चीज़ बट रही है इसलिए लोग जमा हुए हुए हैं। और ये सिर्फ इसी टर्मिनल का नहीं, हर जगह यही हाल है। असल में ना हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, अगर किसी बाहर कंट्री में जाए ना, रमज़ान शुरू होता है वो रिलीफ देते हैं आवाम को। तो इधर में जब तो मिला रिलीफ जब रमज़ान शुरू हुआ? हाँ रिलीफ मिला ना, एक चीज़ 50 की मिलती वो 100 की मिलने लगी, ये रिलीफ हमें मिला है। उसके बाद पेट्रोल भी महंगा हो पेट्रोल भी महंगा हो गया है। पहले हमारी हुकूमत यकम में या 15 तारीख में पेट्रोल की मसनूयात की जो उनका रेट 55 रुपये पेट्रोल एक साथ। तो इसमें तो उन्होंने यानी तारीख का भी नहीं लिहाज किया, उन्होंने 55 रुपये अपना खुद का यानी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो 5 तारीख को बढ़ा के मेरे ख्याल से यकम से पहले बढ़ा है ना। तो इस तरह ही है, बस ये सब लोग खाने वाले हैं, इधर में कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्लाह भाई, का कहाँ शुक्र। जा रहे हैं? मैं भी तो फैक्ट्री में आ रहा हूँ, गज्जमत अच्छा, तो जा कहाँ रहे हैं? टोबा टेस्ट टोबा टैक्सिंग जा रहे हैं। कितना किराया वहाँ का? किराया मेरा ख्याल है टोबे ही तो गड्डी कोई नहीं जाती, तो हरियाणे तक 1200 रुपया टिकट। अच्छा, तो फिर वहाँ से आप दोबारा एक कन्वेंस चेंज करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे? बिल्कुल। टोटल आपको क्या लगता है कितने पैसे आपके लग जाएंगे? तकरीबन 200 पिछे लगा हुआ गज्जमत इतने का, अच्छा, तो 1200 कहाँ तो रुपया 1800 रुपया लग जाना। और वहाँ से आगे 400 मजीद हाँ लगेंगे। जी, घर तक पहुँचने में 1800 हाँ जी, 1800 रुपया लगेगा। मतलब एक तनख्वाहदार बंदे की एक दिन की दिहाड़ी यही है, मतलब दिहाड़ीदार बंदे की एक दिन की दिहाड़ी लग, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। यही 12-1400 है। 12 बस 1800 नहीं है? 2:30 बजे से आए हैं, 5 बजे कहते गड्डी जानी है। 5 बजे जाएगी। कहाँ है वो गाड़ी? पता नहीं केड़ी सीट मिल गई है? टिकट मिल गया, 5 बजे जाएगी गड्डी। तो भाई हालात देखें यहाँ पर। अगर तो यही कन्वेंस हमारी गवर्नमेंट दे रही होती हमारे शहरियों को, तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को, कि भाई वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं तो हम उन्हें कोई रिलीफ देते, लेकिन नहीं, उल्टा महंगाई का बम गिराए जा रहे हैं बार बार। कभी पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में, कभी बिजली के बिल बढ़ा देते हैं। तो ये क्या सूरत हाल है? आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को कितना रिलीफ देना चाहिए था? नहीं बढ़ाना चाहिए था। अच्छा, दूसरा एक वो मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि हम रमज़ान के महीने में मुस्तहिक अफराद को देंगे 10,000 रुपये फीकस। आपको मिले? सानू कोई नहीं मिले, लगता जेडे उन्होंने अपने उन्होंने मिले, सन तो कोई शायद नहीं मिली। चलें, ठीक है। कुछ और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। क्या हाल है भाई आपके, कैसे हैं आप? जी मैम, फाइन, बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रहे हैं आप? पीर महल। सॉरी, पीर महल। पीर महल जा रहे हैं। कितना किराया पीर महल? 1450 रुपये। बढ़ गया? जी बढ़ गया, पहले 1300 था। पहले 1300, तो अब 150 बढ़ा जी दिया। जी बढ़ा दिया। ये सिर्फ ईद के दिनों में ही बढ़ाया, जी ईद के दिनों में ही। लेकिन गवर्नमेंट को तो किराए कम करने चाहिए। हाँ देख लें, लेकिन फिर भी बढ़ा दिया है। सैलरीज क्या बढ़ती, एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी गवर्नमेंट से? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस चलता जा रहा जैसे भी है। यहाँ पर वो आपने देखे जो किराया नामा होता है इनका, एक लिखा होता है उस पर कितना किराया है, या फिर ये खुद बढ़ा के ले रहे हैं? नहीं बढ़ा कर नहीं ले रहे, जो गवर्नमेंट की तरफ से वही है।
और मिल रहे जी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने शिकायत भी की आने से पहले कि हमसे एक तो किराए में इजाफा हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा यहाँ के टर्मिनल के लोग जो हैं, यहाँ का अमला जो है वो खुद पैसे बढ़ाकर भी टिकट के पैसे नहीं, हमें हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, जो मैनेजमेंट की तरफ से है उतना ही फेयर है, ज़्यादा नहीं हुआ। टिकट मिल गई आपको? जी मिल गई। कब की है आपके पास? 3 बजे की। 3 बजे की है। तो कब आए थे आप यहाँ पर? मैं 1 बजे आया था। 2 घंटे आपको wait जी करना 2 घंटे वेट कर। पड़ा। हालात बुरे ही हैं, जी अच्छे जी नहीं। मैं तो सही। तो कितनी शॉपिंग कर ली है, कितनी तैयारी करके जा रहे हैं लाहौर से? कुछ खास नहीं, शॉपिंग तो वहीं से होगी जो भी, बस यहाँ से उधर जाना। जी। तो कल परसों तो ईद है, एक दिन बाकी है, तो आप कैसे सारी चीज़ें खरीदेंगे? वो घर वाले कर लेंगे सर। घर वाले खरीद जी जी। घर वालों के लिए कितनी ईदी आपने इकट्ठी कर ली है? देनी है या फिर आप अभी भी लेने वालों में से हैं ईदी? जी जी अभी तो वैसे देने वालों में से हूँ, लेकिन अम्मी अबू हैं तो उनसे लेंगे अभी। अच्छा, तो कितनी ईदी दे देते हैं? ओके है, सब ठीक ही है, जितना भी है शुक्र है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है। क्या काम करते हैं आप? काम में फैक्ट्री में करता फैक्ट्री में काम करते हैं। डेली वेजेस मुलाजिम है या तनख्वाह मिलती है आपको महीने की? महीने की तनख्वाह महीने की तनख्वाह मिलती है। अच्छा ये बताएं कि कितना किराया ले रहे हैं यहाँ से फैसलाबाद तक जाने का? 1100। 1100 रुपये। पहले से बढ़ा दिया आपने? बहुत ज़्यादा बढ़ा। कितना किराया था पहले? पहले तकरीबन 900 रुपया था तकरीबन। 900 रुपये। बट मेरे नज़दीक मुझे तो लगता है कि 700 रुपये तक किराया काफ़ी है। इतना बहुत है, है ना? 700 रुपये इनफ है। इतना बहुत है किराया। तो एकदम किराए में इजाफा कर दिया है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिला आपको, या कहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत काम कर रही है अच्छा हमारे लोगों के लिए? काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके ऊपर कम करना। अकेले जा रहे हैं? साथ में वाइफ भी? अच्छा, वाइफ भी यहीं रहती है और बच्चे भी हैं? जी। तो बच्चों की भी टिकट लगती है? नहीं बच्चों की नहीं है, पर 2 टिकटें हुई हैं आपकी? 2200 रुपया 2। 2200 रुपये। और सर अगर यही है, मतलब आपका किराया थोड़ा होता है या 1500 में गुजारा हो जाता तो आपके 700 रुपये बच जाते। बच जाना ऐसे क्या कहते हैं मुल्की हालात के बारे में? कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से किराए ऐसे ही है। पेट्रोल महंगा हुआ है, उसको कम करना चाहिए पेट्रोल। करना चाहिए। और दूसरा एक रमज़ान निगहबान कार्ड जो वज़ीर आला साहिबा दे रही थी, वो आपको मिला? कार्ड अभी तक तो फैक्ट्री से मुझे मिल रहा है कार्ड। नहीं, जो गवर्नमेंट दे रही थी 10,000 वाला, वो तो नहीं मिला आपको। वो नहीं मिला आपको। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं पीर महल जा रहा हूँ। पीर महल जा रहे हैं। कितना किराया दे के जा रहे हैं? किराया 1450 दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा ही है। कितना पहले कितना था? पहले 1250 था। 1250 और अब 200 रुपये बढ़ा दिए। जी जी। क्या कहते हैं आप? गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा मौका है, ईद सर पे है, सब चाहते हैं कि अपने प्यारों के साथ जाके ईद सेलिब्रेट करें घर वालों के साथ, बट ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये तो अजीब ही हाल हो गया है। क्या कहते हैं आप? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रिलीफ मिलनी चाहिए, किराए बढ़ने से हमें किन मुश्किल किन हो- चीज़ों में रिलीफ मिलना चाहिए हमारे शहरियों को? हर चीज़ में मिलनी चाहिए ना, सहूलत होनी चाहिए। जैसे एक तो हो गया किराया, ट्रांसपोर्ट में रिलीफ होना चाहिए। दूसरा दूसरा खाने पीने की चीज़ें सस्ती अशाए और बड़े अखराजात है जो कम होने चाहिए। ठीक है। ये बताएं कि एक महीने की आपकी कितनी तनख्वाह है और एक महीने के खर्चे कितने हैं आपके? मैं तकरीबन 40 से 45 हज़ार है मेरी सैलरी। ठीक है। मैं भाई ऑयल से चेंज करता हूँ, गाड़ियों का ऑयल चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं, गुजारा नहीं होगा। ठीक है ना। शादी हुई भी है भाई आपकी? जी जी शादी हुई है। तो बच्चों के अखराजात भी होंगे, फिर उनको भी पैसे देने होंगे, फिर बीवी के अखराजात भी होते हैं, फिर घर में खुदा न खास्ता कोई खुशी कमी आ जाए उसके अलग अखराजात होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया सर्कल चलाना। जी जी बहुत ज़्यादा मुश्किल। बस ये आई चलाई चल रही है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। 6 साल हो गए मुझे लाहौर में काम करते। कोई सेविंग्स हुई आपकी? नहीं कोई। क्या सोचा था लाहौर में आने से पहले कि लाहौर में जाके क्या क्या कुछ बना लूँ? बनाना कुछ नहीं है, बस घर के खर्चे चल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते। ठीक है। घर के खर्चे चल रहे हैं बस। अच्छा चले ठीक है। कितना किराया अंकल? 1200 रुपये किराया है। 1200 रुपये। अभी रजाने का है। 12 टोपे के नीचे घर मिली। अच्छा, यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? यहाँ रजाना जाएंगे। टोटल घर तक पहुँचने में आपके कितने पैसे लग जाएंगे? तकरीबन 2000 रुपये लग जाता है। 2000 लग? जी जी। तो इसलिए परेशान है कि 2000 लग रहे जी हैं। जी। कौन कौन जा रहे हैं? मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं। आप और आपके दोस्त जा रहे हैं। ठीक है। बच्चों के लिए क्या तैयारी करके जा रहे हैं लाहौर से? क्या चीज़ें खरीदी आपने जो बच्चों को तोहफे में देंगे? कपड़े लिए हैं बच्चों के। कपड़े ले लिए? जी, जी। मुनासिब कीमतों में मिल गए हैं? नहीं मुनासिब तो तुम्हें पता महंगाई बहुत है। कितने महंगे मिले?
तकरीबन वही जो 1500 का मिलता है वो 2500 रुपये का मिला है। अच्छा अंकल, महंगाई होने की एक वजह ये बताई जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ, वो आपने देखा होगा, सुना 55 रुपये का इजाफा एकदम हुआ बिल्कुल था। सही बात है। काफ़ी बोझ हमारे शहरियों पे पड़ा था। जी जी। क्या कहते हैं इससे आपके, एकदम महंगाई कर दिया, ईद के दिन करीब थे, किराया भी बढ़ गया है। किराया भी बढ़ डील गया, की। ट्रांसपोर्ट तो सबसे पहले महंगी हो बिल्कुल जाती बिल्कुल है। सही बात। अंकल आप काम क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? तकरीबन 40,000 रुपये मिलते हैं हमें। गुजारा हो जाता है इसीलिए? बस आपको पता है मैडम गुजारा कैसे हो जाता है। नहीं होता, बहुत मुश्किल है। बिजली के बिल देखने हैं, बच्चों के अखराजात, घर की चीज़ें, और अगर बंदा किराए पे हो तब तो मारा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा बात। ये बताएं, बच्चों को ईदी कितनी देंगे? ईद बच्चों को ईदी 1000 दे देंगे और क्या नहीं देंगे। 1000 दे देंगे? जी जी। लेकिन ये बहुत है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, 1000 रुपये ईदी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। क्या हाल है आपके? ठीक है। शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? सरगोदा सरगोदा जा रहे हैं। कितना किराया दे के जा रहे हैं? 1250 लिखा तो 1250 लिखा हुआ है। ऐसा भी यहाँ पर हो रहा है कि किराया जायद मांगा जा रहा है और फिर टिकट दी जा रही है। ये अभी मैंने नहीं देखा, अब पता नहीं, ये मैं खुद अभी सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, इससे पहले किराया कितना था सरगोदा का और अब कितना हो? पहले भी आप ज़ाहिर है जाते ही हो। ये अब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है पहले कितना था। 1120 रुपये। हाँ पहले का अब 1250 है, 1200। एकदम कीमत बढ़ा दी। हाँ जी। तो अंकल वजह यही बताई गई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से अब हर शहर जाने वाले के किराए जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। क्या कहते हैं आप, ईद के मौके पर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को? बस अब क्या कह सकते हैं, वो खुद तैयार है, हम इस बारे में। अंकल अब देखें ना, कोई एक डेली वेजेस है, रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी पर काम करता है एक बंदा, तो उसकी तो एक तनख्वाह यहीं पे ही लग जाएगी किराए में, और एक तनख्वाह वापस आने पे लग सही बात जाएगी। है। काफ़ी इजाफी बोझ पड़ गया है हमारे लोगों पर। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा। क्या तैयारियां करके जा रहे हैं इसके लिए? कुछ नहीं किया, बस बच्चों के लिए कपड़े वगैरह बस। और बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, सस्ते कपड़े मिल गए लाहौर से? वो भी महंगे हुए हैं, पेट्रोल महंगा है, सब चीज़ें। टोटल कितना खर्चा आया आपका कपड़े लेने में? तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये, दो बच्चों ईदी अलग देनी? दो बच्चों के बस कपड़े जो हैं वो 17-18 हज़ार। 18,000 के कपड़े आ गए हैं। जाहिर है अगर आप एक सिंपल ड्रेस भी लेने जाएंगे तो वो 8-9 हज़ार का तो मिलता ही। सारी बात है। अंकल ईदी कितनी इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं बच्चों को देने के लिए? वो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं जो। आप उधर जाके भी काम करेंगे? नहीं नहीं, फिर इकट्ठी कर ली है देने के लिए? अल्लाह पाक का बड़ा करम। कितना कितना बजट है आपकी बार आपका, और आपको कितनी मिलती थी ईदी? नहीं, हम ठेके पे काम करते हैं ना। कभी बचपन में भी नहीं मिली ईदी क्या? वो घर वाले जो दे देते हैं। कितनी? ये अब नहीं पता है कितना। आपके दौर में पूछ रही हूँ, आपको कितनी ईदी दी जाती थी जब आप छोटे थे? तो उस वक्त दौर ही और होता था, 50, 20, 100 गुजारा हो जाता था 50 हो जाता था, क्यों नहीं आपके होता। तो बच्चों को आप 1000 रुपये भी देंगे तो गुजारा नहीं होगा, बस। हालात बुरे हो हाँ गए। जी। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? रमज़ान का महीना कैसा गुजरा? बहुत ही अच्छा गुजरा। खुश हैं आप? खुश हैं। गवर्नमेंट से भी खुश हैं? गौरमेंट तो खुश हैं, बहरहाल उन्होंने को चाहिए है, गरीब बंदे हैं, किराया ज़्यादा है, पेट्रोल सस्ता करना चाहिए है। पेट्रोल तो महंगा किया है ना, मुसलसल 3 बार इजाफा। सस्ता होना चाहिए है। कितना, क्या फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? मेरा तो दिल मनले 100 रुपया हो 100 रुपये जी, 100 रुपया होना चाहिए। गरीब बंदा मोटरसाइकिल ही पा लवे, घर का खर्चा चला लवे, कि पेट्रोल बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और अंकल जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, हर चीज़ महंगी कर देते हर शय महंगी कर देते हैं, कणक महंगी है, आटा महंगा है, दालों महंगी है, चीनी महंगी है, गेहूँ महंगा है, हर शय महंगी है। मैं वज़ीर आला को रिक्वेस्ट करांगा, आपकी मेहरबानी, अल्लाह पाक देखो ज़्यादा तरक्की देवे, बहरहाल गरीब बंदे वास्ते सोचना चाहिए, उन्होंने यानी कि ना गरीबों वास्ते सोचना चाहिए। घर का चूल्हा जल जावे, किराया बहुत है, आना जाना बहुत है, टिकट नहीं मिलती। अच्छा, वज़ीर आला साहिबा और उनकी टीम के जितने भी लोग या फिर हमारी गवर्नमेंट तो यही कहती है कि हमने तो लोगों का बहुत सोचा है। नहीं सोचा तो बहुत है, बहरहाल सोचा ही है। मैं रिक्वेस्ट करदा, बहरहाल थोड़ा जिहा ना किराया सस्ते हो जाए, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए। मैं उनका फैन हाँ, मैं मरियम नवाज का फैन हाँ, और वोट ही उसको देना। बहरहाल उसको मैं रिक्वेस्ट करना, आपकी मेहरबानी, पेट्रोल डीजल चीज़ें सस्तियाँ कर दें। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं?
मैं लिए जा रहा हूँ। लिया जा रहे हैं, कितना किराया है? 2450 2450 जी हाँ। तकरीबन 2500 आप दे के सिर्फ वो दे सिर्फ के लिया जा रहे हैं। बहुत और किराया मैं इतने 10 और देखिए इतना ही किराया वापस आने के लिए। आया टिकट अभी मिले लाइन ही चला के। कितने बजे निकल रही है आपकी गाड़ी? 10 10:30 नहीं, अभी कब निकलेगी? 10:30 रात को निकलेगी? रात को 10:30 और आपको पहुंचने में कितना? बजे इधर आया। सुबह के आए हुए हैं और आपकी बस जो नहीं मिली, टिकट नहीं मिली और अब आपको टिकट मिली है तो आपकी बस जो है वो रात के 10:30 बजे 10:30 निकलेगी। जाएगी। आप पहुंचेंगे कितने बजे खाए? मैं ये हूँ अल्लाह ही बेहतर जानता। सुबह 4 बजे पहुँचाई है। कितने घंटे का सफर है लिया तक? यानी कि 6 घंटे का सफर है। 6 घंटे लगेंगे आपको वहाँ पहुँचने में। साथ ही लगा लें क्योंकि घर तक पहुँचने में इतना टाइम लगता है। ओहो, तो आप तो थक जाएंगे। बस हूँ क्या करें, गुजारा करना है। अंकल कोई स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए थी, सारा कोई सस्ती सफरी सहूलत देनी चाहिए थी ना, और गड्डियाँ चलाओ। मैं बहरहाल मैं वज़ीर आला को रिक्वेस्ट करे सा मेहरबानी पेट्रोल डीजल ये हर शय सस्ती हो। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह। सर कहाँ जा रहे हैं आप? सरगोदा। सरगोदा जा रहे हैं। कितना किराया सर पहले था और अब कितना किराया होता है? पहले से ये बढ़ गया है, आई थिंक 150-200 बढ़ गया है। 150 या 200 रुपये बढ़ गया। पहले कितना था और अब कितना आया तक? पहले तकरीबन 1000 में दे के आता था। 1200 तक हो गए, 1250। जी जी। सर किराए की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ईद करीब है, ईद बल्कि सर पे है। परसों ईद हम सेलिब्रेट करेंगे और आप लोग अभी तक यहाँ लाइनों में लग के सिर्फ टिकटें खरीद रहे हैं। जी जी ये ऐसे हालात। जी जी ऐसे। क्या कहते हैं आप, कितना रिलीफ हमारे शहरियों को मिलना चाहिए था? क्या कुछ हमारे शहरियों के लिए करना चाहिए? मेरे पास कुछ कड़वे सच है, आप छोड़ें इस चीज़ को। हमें अल्लाह पाक की ना ज़ात पे, उसी पे भरोसा करना चाहिए। हम लोग बेसिकली पाकिस्तानी जो है ना, ये हमारे अपने भी फॉल्ट हैं और फिर ऊपर हमारे ऊपर अल्लाह ताला के जो अज़ाब हैं वो मुसल्लत हैं। तो रोज़ा हमें यही कहता है कि हम लोग सब्र करें और हमें जूते पड़ते रहें, हम सब्र करते रहें, खाते रहें। ठीक है बस। सर इन्हीं दिनों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, एक भारी इजाफा, और उसका भारी बोझ हमारे शहरियों पर पड़ गया और उसी के असरात अभी तक कायम है और हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। आई थिंक ये आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें कि वो क्या स्ट्रेटजीज हैं उनकी, ऊपर क्या हो रहा है। हम तो नहीं, एक आम बंदे पे भी असर पड़ता है क्योंकि जब जब पेट्रोल महंगा होता है तमाम चीज़ें महंगी। एक आम बंदा क्या कर सकता है? हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको सस्ता करें, तो क्या ये सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का एहसान है। सरगोदा जाने वाली लाइन में खड़े हैं तो ऑब्वियसली आप सरगोदा ही जा रहे हो। बेशक। कितना किराया दे के जा रहे हैं अंकल? नहीं पता, पहली दफ़ा इसी किराया बढ़ा दिया है। चलो पता लग जाएगा कितना लिया, मुझे पता नहीं है सही। तकरीबन 1200 1250 इतना ही किराया। सही है। तो हम तो पहले डैबो पे इस दफ़ा पता ही नहीं चला, वो ओपनिंग पहले हो गई थी ना, तो ओपनिंग डैबो की टिकटों की इस वजह से लेट होकर इधर आ गए हैं। आप इससे पहले कहाँ गए थे? डैबो पे जाते हैं। अच्छा डाइवो वहाँ पर गए थे तो वहाँ ख़त्म हो गई है टिकट, अब आप यहाँ पर लगे। हाँ जी। तो एक ही दिन बाकी है ईद आने में। अंकल तैयारी कितनी कर ली आपने ईद के लिए? बस गरीब लोगों ने क्या तैयारी करनी होती है, बस छुट्टी। गरीबों की ईद नहीं है? नहीं है, हाँ गरीबों का पाकिस्तान में तो गरीब की ईद होती नहीं है। किसी फंक्शन पे पाकिस्तान में किसी कोई त्यौहार ऐसा है जिस पे गरीब को रिलीफ मिला हो, तो फिर क्या है? बहुत महंगाई हो। बहुत महंगाई हकीकत में। अंकल आप काम क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं। मंथली तनख्वाह होगी? हाँ जी मंथली। तो अंकल इतनी आपकी तनख्वाह है कि एक माह में आपका पूरा गुजारा हो जाता है या इजीली आप पूरा महीना गुजार लेते हैं? नहीं इजीली तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। परेशानी होती है? हाँ जी बहुत मतलब एक आधा हाथ आपको थोड़ा बहुत तंग करना पड़ता है कहीं होता है या किसी से पकड़ने पड़ते हैं। अच्छा हाँ। वो आप उधार पकड़ते हैं? हाँ लाजिम बात। क्योंकि एक तरफ बिजली के बिल हैं, एक तरफ बाकी किराया है, क्लास बच्चों के फिर आपके खुद अपने भी पर्सनल। यहाँ पे काफ़ी हो जाते हैं किराए कराने में। ये बताएं बच्चों को ईदी देने के लिए आपने कितनी ईदी इकट्ठी कर दी? जो मुकद्दर में होगा उनको दे देंगे इंशाल्लाह। फिर भी पहले कितनी देते थे आप? अच्छा या बताना नहीं चाहते? हाँ। अच्छा अंकल आपको बचपन में कितनी ईदी मिलती थी? हमारे बचपन में तो इसलिए ये कोई नहीं खास बात होती थी, थोड़ा बहुत मिल जाए। ईद अंकल, ईद इतना बड़ा फेस्टिवल है हमारा। हाँ बस है, लेकिन जो मिल जाता गांव में इतना नहीं होता, शहर में ज़्यादा लोग करते हैं। हाँ। मैंने तो बड़ी जिद की अब की बार अपने अब्बा से कि मुझे ज़्यादा ईदी चाहिए। नहीं हमने नहीं दी, ऐसे नहीं झूठ बोले, रोजे से झूठ। बच्चे जिद करते हैं कि सारी चीज़ें लेनी तो करते हैं, वो उनके दिन शॉपिंग कर ली है, कपड़े वगैरह ले लिए। हाँ उसकी मम्मा ने ली। मुनासिब कीमतों में मिले? पता नहीं मैंने नहीं लिया, उनकी अम्मी ने लिया। अच्छा उन्होंने खुद हाँ खुद लिया। ठीक है भाई। आप भी सरगोदा ही जा रहे हैं?
किराए एकदम बढ़ गए हैं, किराए में इजाफा करते हैं, जिससे हमारे लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरा आप क्राउड देख सकते हैं, रश देख सकते हैं, इसकी वजह से और परेशान है। क्या कहते हैं, अब इतनी परेशानियाँ हमारे शहरियों पे डाल दी हैं कि अब ईद मनाने का दिल भी नहीं करता। नहीं, बेसिकली देखें इसमें तो आप हर बंदे को तो नहीं ना ब्लेम कर सकते। ईद है, हर बंदे ने घर जाना है, फैसिलिटीज़ लिमिटेड है, तो उनको जो टर्मिनल वाले हैं वो अपने एंड पे कोशिश कर सकते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं जो ईद के लिए स्पेशली वो बढ़ा दें, ताकि लोगों को इस तरह लाइन में ना लगना पड़े। अभी हम जाएंगे तो वो गोश्त वाले भी 3:20 हो रहे हैं, तो 5 बजे 6 बजे वाली यानी कि बस मिलेगी, तो हम भी आसानी से नहीं मिल रही, हाँ, क्योंकि रश आसानी से नहीं मिलेगी, तो वो टर्मिनल। ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक बात की है कि सबको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट में इजाफा कर दें, बसेस ज़्यादा कर दें, ताकि लोग जो है बासानी अपने घरों को पहुंच सकें। अगर ईद वगैरह के इस तरह के इवेंट होते हैं तो हर डिफरेंट सिटी से, लाहौर से लोगों ने जाना होता है, तो लाहौर से चलने वाली जो बसेस हैं उनमें यानी कि वो। आपने रेलवे स्टेशन का रुख क्यों नहीं किया? हाँ, मतलब वहाँ से क्यों नहीं जाना? रेलवे स्टेशन में अगर वो सेम ही यानी कि सीन्स होते हैं, अगर आपने एडवांस बुकिंग करवाई हो तो आप उसमें वहाँ पे सब सीट मिलती है। हाँ, लेकिन वो ये अभी कंफर्म नहीं था कि ऑफिस से कब ऑफ मिल रहा है, जाना कब है। अब बेसिकली कल जाना था फ्राइडे को, तो फ्राइडे की ऑनलाइन टिकट्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी, तो वो फिर आज का ऑफ लेके, मेरी बेसिकली नाइट शिफ्ट होती है, तो आज। क्या काम करते हैं आप? मैं अभी वो डिस्पैच जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पार्ट टाइम कर। वैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ पंजाब। स्टडी कर रहे हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर्स करें, क्या फ्यूचर लगता है आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो जॉब शुरू कर ही दिया आपने, फिर भी पाकिस्तान में क्या लगता है आपको आगे? पहले मैं अपनी फील्ड की जॉब कर रहा था, तो फ्यूचर ना होने की वजह से अभी मास्टर्स जा रहा है मेरा साथ, लेकिन ग्रेजुएशन बेस पे मैं पहले जॉब कर रहा था, वो स्विच करके मैं अब वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, ऑनलाइन बेसिकली जॉब है। तो आपको लगता है अब टाइम पे और बर वक्त ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के पास पहुँच जाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है इंशाल्लाह पहुँचने की। कितनी ईद की तैयारी की है? क्योंकि बड़ा शौक होता है जहाँ कहीं लड़कियों को तैयार होने का, वहीं कहीं लड़कों की ड्रेसिंग और ये सारी चीज़ें भी। आपने कितनी तैयारी की? नहीं, हमने तो अपनी बेसिक की है, लेकिन जब बंदा कमाने लग जाता है ना तो फिर घर वालों को तैयारी करवानी पड़ती है। अखराजात खुद ही कम कर देता है पैसे बचाने के चक्करों में। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? सरगोदा जा रहे हैं, मुझे पता सरगोदा वाली। तो सरगोदा की लाइन ही है। हाँ, पता चल गया मुझे, किराया भी मुझे पता चल गया है, पहले की निस्बत बढ़ गया है। क्या कहते हैं आप? कुछ भी नहीं, क्या कहना है, बस ये कहते हैं कि थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट के बारे में इसको इजाफा करना चाहिए, सोचना चाहिए, बसेस थोड़ी ज़्यादा कर दें, बढ़ा दें, ताकि जो जितनी भी पब्लिक है उसको थोड़ी ना इजी। आउटसाइडर्स हैं, मतलब बाहर के शहरों से आए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इधर वर्कर आउटसाइडर्स काम कर रहे होते हैं, तो उनको इजीली कन्विंस होनी चाहिए, थोड़ी बसेस बढ़ानी चाहिए इनको। और रेंट में भी जो है वो तो अब ज़ाहिर बात है, अब ज़ाहिर बात है जो पेट्रोल भी है उसमें एक्सपेंसेस हुए हैं, ज़ाहिर बात है वो तो रेंट बढ़ना है। हाँ जी। कैसे ईद सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? क्या तैयारियां की हैं? कितनी शॉपिंग की है? कितना सोचा है कितने बच्चों को ईदी देनी है? कितने लोगों से ईदी लेनी है आपने? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बस रमज़ान अच्छा गुजर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे जाएंगे घर, माँ बाप से, अपने अपनों से मिलेंगे, तो बच्चों के साथ भी जो आप घर में होती है, आपको पता खुशी होती है जाने की, परदेश से बंदा जा रहा होता है। तो अभी भी आप अपने पेरेंट्स से ईदी लेते हैं या पेरेंट्स को ईदी देते हैं? पेरेंट्स को ईदी अल्हम्दुलिल्लाह आप देते हैं। अभी क्या बजट रखा है अभी आप? बजट ईदी देने का उनको देने का इंशाल्लाह उनको। ये तो अब देखें, माँ बाप जितने भी दे दें उनको काम खुश हो जाते हैं जी। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बजट होता है ना कि दोनों में बस इतने दे के फारिग कर देंगे। नहीं, ये उनको माँ बाप को तो बंदा इस तरह नहीं कह सकता कि इतने दे के फारिग करें, उन पे तो बंदा जान भी लुटा दे तो वो काम है। कितने पैसे देने आपने? 10-10 हज़ार ईदी देनी है इंशाल्लाह। देखें, वो अपनों की बात है, उनको माँ बाप को। हाँ जी, वो आप इधर नहीं बताएं। हाँ जी, वो नहीं चाहे बता। अब यहाँ 10 कह के आप उन्हें 1000 भी दे दें। हाँ जी, वो बच्चों पे खुशी हो जाते हैं, कुछ भी ना दे माँ बाप खुशी होते हैं। आपने आपका क्या नाम है भाई? तैयबुर रहमान। तैयब, सरगोदा जा रहे हैं वापस घर? जी, वापस जा रहा हूँ। यही सोचा था कि इसी दिन जाना था या टिकट डिले हुई है या जल्दी मिल गई है? जाना था, परसों जाना था, लेकिन आज जाना पड़ रहा है, काम में थोड़ा सा फंसे रहते। क्या आपने ईद के लिए इकट्ठा कर लिया है? कपड़े शपड़े सब कुछ ले किया इकट्ठा, परसों आया था, अब जा रहा हूँ वापस, बस कुछ भी नहीं इकट्ठा किया। छुट्टी लेने आया था उस्ताद से, छुट्टी नहीं ली, उस्ताद नाराज हो गया था, कहता छुट्टी लेके जाना। उस्ताद को फिर मना के वापस? मना के अभी फिर वापस जा रहा हूँ। उस्ताद ने ईदी दी है? नहीं दी। मनाया था तो ईदी भी ले लेते था, लेकिन वो उस्ताद खुद फंसा हुआ है कर्जे में। शादी है उस्ताद की, ईद के फौरी बाद शादी है। इसकी उस्ताद की फौरी बाद शादी है, 1 हफ्ते बाद।
वो कहते मैं खुद फंसा हुआ हूँ, तो मैं सिचुएशन को समझा, मैंने कहा चलो ठीक है। शॉपिंग हो गई है सारी? नहीं, उधर जाके करेंगे सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। ड्यूटी कर रहे हैं आप अभी भी? हाँ जी। आप कब घर जा रहे हैं अपने? घर पे कोई भी नहीं जा रहा, मैं छुट्टी नहीं मिली मुझे। क्यों नहीं जा रहे? छुट्टी क्यों नहीं मिली आपको? छुट्टी नहीं दे रहे, वो कह रहे नहीं जाना ही तो बाद जाना। ये क्या बात हुई? रश देखें आप, तमाम लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं इसीलिए कि अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। तो अंकल ये तो गलत बात है। क्या करेंगे बताओ मुझे भी। क्या कहते हैं मालिक? कहते नहीं जाना ही तो बाद जाना। तो ईद वाले दिन भी नहीं जा सकते? ईद पे नहीं जा तो रहा। अंकल आपका दिल नहीं करा घर जाने का? मेरा दिल करता, क्यों नहीं करता। अच्छा चलें, रुकें। फिलहाल अभी आप नहीं जा रहे हैं और अभी आपकी ड्यूटी है, तो आप क्या अपने फैमिली मेंबर्स को क्या पैगाम देते हैं? अगर तो इस वक्त हमें देख रहे होंगे तो आप उन्हें क्या कहते हैं? क्या खुशी का इजहार करते हैं? कैसे ईद मनाते? फोन का के हम अभी बोले ना। फोन का के हम मिल लेंगे। अच्छा, बस। तो ईदी कैसे भेजेंगे? ईदी कैश कैश। कैश। कितनी ईदी देनी है आपकी बात? 5,000 दे दूंगा। किस किस को? अपनी बेगम को। बस। और बच्चे? एक बेटा। उसको कितनी ईदी देंगे? 2,000 रुपया उसको दे दूंगा। ये क्या बात हुई? बेटे का रेट कम और आप अपने वाइफ को ज्यादा दे रहे हैं। वाइफ के लिए कपड़े वगैरह खरीद के आपने कोई भेजे या पैसे भेज दिए खुद? पैसे भेज दिए मैंने पहले ही, 20,000 पहले दे दिया था। तो बेगम याद नहीं आएंगी? बेगम ने याद आएगी, क्यों नहीं आएगी। चलें कोई बात नहीं, ईद के बाद आप चले जाइए। हाँ, ईद तो बाद जिंदगी रही तो जाऊंगा। लेकिन अंकल किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। कोई नहीं, अल्लाह वारस है, अल्लाह पा देने वाला। आप रहते कहाँ हैं? मैं किराए पे रहता हूँ। नहीं, घर आपका किधर है? पीछे जो जहाँ वाइफ है आपकी? वो उधर न्याजी अड्डे के पास है। अच्छा अच्छा, मतलब इधर ही है, लाहौर में ही है। जाएं अंकल, आपने तो मुझे इतना दुखी कर दिया। मुझे लगा कि शायद आप किसी प्रदेश से आए हैं, किसी बाहर गांव से आए हैं, किसी और शहर से आए हैं। लाहौर नहीं है। चलें ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं भाई? हमने हरीपुर जाना है, इनके पास गाड़ियाँ ही नहीं है। हरीपुर जाना भी तो करते, इस्लामाबाद जाना है। हाँ, अब इस्लामाबाद की वो कह रहे टिकट ले ले आप। फिर वहाँ से हरीपुर जाएंगे? हरीपुर जाएंगे। कितना किराया लग जाएगा? किराया तो पहले 1500 में भी लेके जा रहे थे, अभी जाके पूछेंगे, अभी 2000 से ऊपर बात करेंगे ये। और ये महंगाई, ये ग्राम फरोशी इनकी खुद की हुई है? इनका खुद का है ना, इतना इसमें इतना तो कुछ भी नहीं है। अगर ये हमसे 1800 भी ले इस्लामाबाद का तो इनको फिर भी बचेंगे पैसे। कितने पैसे बच? खुद ड्राइवर हैं। 1800 में इनको जो है ना 1000 रुपया समझो बचता है हर सवारी के साथ। उनका खर्चा डालकर डीजल ये सब कुछ चीज़ें डालकर 1000 रुपया बचता है। और इतना इस कदर लूट रहे हैं ये हमारे लोगों को। क्यों नहीं लूट रहे? आपके सामने अभी टिकट लेते हैं हम, देखो 3000 से नीचे बात नहीं करेंगे। बस ये जुल्म है इधर, और तो कुछ। शॉपिंग वगैरह कर? शॉपिंग सब कुछ कर लिया, हम खुद एक ड्राइवर है। क्या क्या लिया, दिखाएं जरा। इसमें शूज लिए और चूड़ियाँ किसकी हैं? ये अपनी बेटी के लिए लिए। अच्छा माशाल्लाह। और वाइफ के लिए क्या लिया? सब कुछ लिया, पर्स भी लिए, दुनिया का हर चीज़ लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुनासिब कीमतों में मिल गई है। मेरा बस यही कहने का दरख्वास्त है कि हम खुद ड्राइवर जो बढ़िया गाड़ी चलाते, हमें 1000 रुपया कोई फालतू नहीं देता। और इनकी देख लो गाड़ियाँ भी, इनकी गाड़ियों की हालत देख लो, न्यू मॉडल तो नहीं है, 20 मॉडल से नीचे नीचे ही है। और इसका जो है ना ये किराया आप देख लें कि क्या किराया है। बहुत महंगा किराया है, बहुत महंगा। अभी वो सरगोदा जा रहे हैं 1250 में। ये भी खाली टिकट के प्राइस हैं। और अभी ये नहीं मुझे पता कि बढ़ा के कितने पैसे लेते हैं। उठाने के तो ज़्यादा है, 2000 तक होगा अभी इसी टाइम में। बस ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? जंग जा रहे हैं। जंग जा रहे हैं। भाई कितना किराया दे के जा रहे हैं? जंग 1400 रुपये दे के जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा किराया। पहले कितना था और अब कितना? 1100 का भी 1180 1200 रुपये होता था, अभी 1400 रुपये दे के जा रहे हैं। ठीक है, कितना किराया होना चाहिए आपके नज़दीक? हमारे नज़दीक तो जितना कम हो सकता है अच्छा है, गरीब के लिए तो अच्छा ही है। 800 रुपये हम दिहाड़ी कमाते हैं और 1400 रुपये हम टिकट लेके जा रहे हैं। 800 रुपये दिहाड़ी? 800 रुपया दिहाड़ी। क्या काम करते हैं? हम एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, कापर गेट में काम करते हैं हम। तो 800 रुपया दिहाड़ी है और 1400 रुपये हम टिकट दे के जा रहे हैं। आप खुद देखें कि ईद के मौका पर तो स्पेशल बसेस, स्पेशल ट्रेनें चलानी जानी चाहिए थी
ताकि लोग जो हैं वो अपने घर इजीली पहुंच जाते और टाइम से पहुंच जाते। अब इनको पता है कि जब प्रेशर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं और लिमिटेड सी बसेज़ हैं और लोगों को बहुत परेशानी है, और ऐसे में जब ये कोशिश करते हैं कि अपने मुंह मांगे रेट्स पर हम लोगों से किराया लें तो बेचारे लोग तो मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं, हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कुछ कहते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट तो क्या कहें, गवर्नमेंट अपना खुद ही कर रही है। गवर्नमेंट हमारा कोई बात सुनने वाला ही नहीं है। अगर कोई सुने तो फिर हम कहना गवर्नमेंट से, कोई भी नहीं है, हर कोई अपना खुद काम कर रहा है, कुछ भी नहीं गवर्नमेंट से कह सकते हम। पेट्रोल महंगा हुआ था, पेट्रोल महंगा हुआ, 50 रुपया हुआ, उन्होंने 200 रुपया हमारे साथ ज़्यादा बढ़ा दिया। जिस तरह 50 रुपया आप 50 बढ़ा लें, 200 क्यों बढ़ाया? ठीक है ना, इसका क्या रीज़न है? गवर्नमेंट को हम क्या कहें, गवर्नमेंट खुद खा रही है। एज सच कोई रिलीफ नहीं मिला? रिलीफ नहीं मिला। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शोरकोट। शोरकोट जा रहे हैं। कितना किराया? किराया यहाँ 2400। शोरकोट का किराया 2400 का। सर आप बताएंगे शोरकोट तक का कितने घंटों का सफ़र है? 3 घंटे। 3 घंटे का। सर ये किराया ज़्यादा है। 1200 में जाते थे, अभी 2400 में जा रहे हैं। तकरीबन 1000 रुपये का इजाफा। 1200 डबल किराया। डबल हो गया है। क्या कहते हैं आप, क्यों एकदम इतना इजाफा कर दिया है? इजाफा हालात की वजह से, लेकिन ये ज़्यादा इन्होंने बहुत बढ़ा दिया। हम रात को भी हमें टिकट नहीं मिली, 2400 में एक बंदे को भेजा है, अभी दूसरे को भेजा, गाड़ी भी कोई नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, क्या करें? मजबूरी में ये लोग जितने रेट्स बढ़ाएंगे और आप लोगों को खरीद के हमारा क्या हो सकता है? हमने तो जाना है, यहाँ पे जो कानून है उनको एक्शन लेना चाहिए। ऐसे मौके पर तो जितने भी इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, पीरा फोर्स है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको आना चाहिए था, बसेस के टर्मिनल्स को चेक करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि कहीं गरां फरोशी या फिर कहीं इस तरीके की कोई हरकत तो नहीं की जा रही। बट मुझे तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सब ऐसे जैसे मुल्क अपने सर पे चल रहा हो, ये वो वाला काम है। कुछ भी नहीं है, किसी से कोई पूछताछ नहीं है। हाँ ये है कि सवारी से पूछा जा रहा है कि आप शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं जा सकते, आप किसी रेफरेंस के बाद नहीं जा सकते। जो अवाम के साथ जो भी सख्ती है, इनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं है, किधर भी कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा। जंगल का कानून? जी जी। बल्कि मुझे तो लगता है जंगल में भी कोई कानून होता है, यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर अवाम के लिए है तो अवाम के लिए सब कुछ है, लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं है। ना हुकूमत है, ना कोई किराए को देखने वाला है, कुछ भी नहीं। क्या आपने कितनी सेविंग्स की थी ईद के लिए और क्या सोचा था और क्या कुछ हो रहा है? सेविंग तो वैसे ही मुश्किल है, जो हालात है, जो महंगाई है, सेविंग वाला तो आप चक्कर नहीं है, आप तो पहिया चलाने वाली बात है। पहले सेविंग होती थी, बच्चों के लिए बहुत सी शॉपिंग करके लेके जाते थे, अब ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। क्या क्या खरीदा आपने? बस बच्चों के लिए जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ कपड़े लिए हैं और कुछ शूज़ लिए हैं, जो भी हालात हैं। जो कपड़े और जूते आपने ख़रीदे हैं उनके प्राइसेस क्या आपको नॉर्मल मिले? नहीं ना, माने 8-10 साल के बच्चे के आज उन्हें 4000-5000 में वो ड्रेस मिल रहे हैं। जी जी, ऐसे मिल रहा है। और 2000-2500 की जो है शूज़, इससे कम नहीं। जो 400-500 में मिलती थी, अभी वो 2000 के करीब है। और जो कपड़े मिलते थे 1000-1500 के मिल जाते थे, अब वो 5-6 से कम नहीं है। सर आप काम क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम करते हैं, काम वगैरह ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काम है, लेकिन वहाँ जो हमारे वो हालात हैं, जो हम 2000 की दिहाड़ी लगाते थे, अब 1000 भी नहीं लगती। ये बताएं कि कितने टाइम पहले के हालात बहुत अच्छे थे, काम बहुत अच्छा था? 2-3 साल तो पहले हम बिल्कुल इजी होते थे, हमारी दिहाड़ी भी बच जाती थी, कुछ पैसे भी बच जाते थे। लेकिन अब वहाँ जो हमारे काम के हालात हैं वो बिल्कुल लूज़ हो गए हैं, वहाँ पे दिहाड़ियाँ लगती नहीं, इतने मुश्किलात होती हैं। और जब मार्केट में आते हैं तो मार्केट में इतने आप रेट होते हैं कि वहाँ पे कुछ 100 मरतबा सोचना पड़ता है, कोई भी चीज़ लेनी है तो उसको सोचना पड़ता है। ये बताएं कि अब की बार आपने कितना बजट रखा है बच्चों को ईदी देने के लिए? बजट ये बहुत कम ही है, मेरे ख्याल में कोई 5-7 हज़ार होंगे जो बच्चों को देने पड़ेंगे। देना तो ज़रूरी है, साफ ज़ाहिर हालात हैं, ईद हैं तो देने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा होते थे, कभी बीच में हम जो 4-5 साल पहले थे तो हमारे पास 10-15 हज़ार 20 हज़ार होते थे, बच्चों खुल के ईदी देते थे आप। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं? बड़े खुश हैं अंकल आप, क्या आपको किराया कम दे दिया? किराया आपको कम लगाया इसलिए खुश हैं आप? नहीं कम। कितना किराया? पता नहीं, अभी वो टिकट कटाने रहे हैं। जिला राजनपुर जा रहे हैं। वैसे नॉर्मली कितना किराया होता है वहाँ जाने का? पता नहीं है, अभी 6 महीनों के बाद जा रहे हैं। शॉपिंग क्या क्या की है? ईद की कोई तैयारी नहीं की? आपको नहीं खुशी ईद आ गई है?
खुशी तो है। तो फिर तैयारी क्यों नहीं किया अंकल? वैसे घर पे जॉब क्या करते हैं अंकल, काम क्या करते हैं? आटे वाली मिल में काम करते आटे वाली मिल में काम करते हैं। बड़ा आटा महंगा बेचते हैं आप? हैं। मालिक क्यों बेचते इतना? हैं, हम थोड़ी बेचते हैं। मालिक बेचते हैं। मालिक बेचते हैं, सही है। तो बच्चों को कितनी ईदी देनी है? जो नसीब होएगा उनको मिल जाएगी। नसीब तो होगा, फिर भी 1000 देना है, 2000 देना है, 5000 देना है, 2000 2000 देना है। खुश हो जाएंगे बच्चे 2000 लेके? हो जाएंगे। बेगम को कितनी ईदी देनी है? उसको 2-3 हज़ार देते हैं। 2-3 हज़ार देनी है। बेगम के लिए कपड़े कुपड़े कुछ नहीं वो खरीदे? पहले ही पैसे भेज दिए थे। कितने पैसे भेजे? 20,000। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम क्या है आपका? अहमद। अहमद। अहमद क्या काम करते हो? मैं शॉप पे, मेरी खुद की शॉप है, 3 किस चीज़ की शॉप है? दही बल्ले और गोलगप्पे की। अच्छा अच्छा अच्छा, खाने पीने की शॉप थी। आज काम कंप्लीट हो गया आपका? जी। अब काम खत्म करके अपने घर वापस जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पाकपतन पाकपतन जा रहे हो। अहमद, पाकपतन का कितना किराया ले रहे हैं? 1000 रुपये ले रहे हैं। 1000 रुपये। जी। और कितने घंटों का सफ़र है? 3.5 घंटे का सफर है। 3.5 घंटे का सफ़र है, फिर तो ठीक है। 1000 रुपये की ज़्यादा है किराया। मैं 600 दे के आता था। 600 दे के आते जाते थे और 400 रुपये का इजाफा हो गया है। ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्या कहते हो आप, किराया कम होना चाहिए था। गवर्नमेंट कितना रिलीफ दे रही है आप लोगों को, और पढ़ते नहीं हो क्या? नहीं पढ़ता नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? बस मजबूरी थी घर की। मजबूरी थी। कितने घर में बहन भाई, अम्मा अब्बा क्या काम करते हैं? माँ बाप को नहीं करने देता हूँ। नहीं करने देते? बाबा को भी नहीं करने देते? नहीं। जब खुद कमाते हो? जी। 4 भाई हैं कि बहनें? एक बहन है। एक बहन, 4 भाई? जी। चारों कमाते हो? नहीं, तीनों को बढ़ा रहा हूँ। तीन पढ़ रहे हैं। अच्छा, 3 पढ़ रहे हैं, 3 छोटे हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो खर्चा वगैरह सारा घर का कौन देखता है? मैं ही देता हूँ। बस आप ही? और जो दूसरा कमा रहा है? दूसरा कौन? दूसरा नहीं कमा रहा कोई? दूसरा कोई भी नहीं है, तीनों भाई पढ़ रहे हैं। तीनों पढ़ रहे हैं। और छोटी सिस्टर? छोटी सिस्टर भी, वो भी घर है, उसको स्कूल नहीं जाने देते। अच्छा, तो सारा कुछ जितना भी खर्चा पानी देख रहे हो वो अहमद आप कर रहे हो? जी। अहमद, कितना मुश्किल है इस दौर में मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पालना, और इतनी महंगाई में? बस जो भी है कर ही रहे हैं ना, गुजारा भी हो रहे हैं। इजीली अहमद आपके घर का सर्कल चल जाता है? कोई परेशानियां वगैरह तो नहीं है? जी शुक्र अल्लाह। लाहौर में किस जगह होती है आपकी दुकान? मेरी शाहजमाल में होती है। शाहजमाल में। तो फट्टे फुट्टे तो नहीं बाहर लगाते? पीरा फोर्स तंग करती है? नहीं जी। ऐसे काम ठीक चल रहा है? जी शुक्र। अच्छा, ये बताओ कि बहन भाइयों के लिए कितनी ईदी इकट्ठी करके लेके जा रहे हो? वो तो मैंने कर भी दी है, सेंड भी कर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितनी ईदी सेंड की थी आपने? हर बहन भाई को 5000 रुपये दिए। शॉपिंग के लिए दिए थे? जी। शॉपिंग भी होगी उनकी। शॉपिंग के अलग दिए थे और ईदी अलग भेज दिए? और अपने लिए शॉपिंग कर ली है? जी। क्या क्या खरीदा है? वो मेरे माँ बाप अपने खरीद लिया। अच्छा, उन्होंने ही खरीद लिया। जो वो खरीदते हैं आप इजीली पहन लेते हो, पसंद आ जाता है? या बड़े आप कहते हो, नखरे दिखाते हो कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना? जी, वो मुझे आदत नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है अहमद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इजाज़ हुसैन। इजाज़ हुसैन। इजाज़, क्या काम करते हैं आप? मैं इधर एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा जी। डेली वेजेस हैं या फिर मंथली आप कमाते हैं? मंथली। मंथली पे है। इतनी पे है कि इजीली आपके घर का सर्कल चल जाता है? जी बस अल्लाह का शुक्र है, निजाम चला हुआ। कहाँ घर जा रहे हैं वापस? जंग वापस। जंग का कितना किराया है? जंग का फ़िलहाल 1400। 1400 बढ़ा दिया? पहले कम था इससे पहले? जी पहले 1200 था, 1200 रुपये था, अब 200 रुपये बढ़ा दिए। आपने वजह पूछी है कि एकदम 200 रुपये का इजाफा हुआ, ये किस वजह से हुआ, या क्यों इतनी महंगाई कर दी है? जी पूछिए, कह रहे थे पेट्रोल महंगा हो गया, जो हालात चल रहे हैं मुल्की हालात आजकल ख़राब चल रहे हैं, इस वजह से पेट्रोल बढ़ा दिया उन्होंने, तो इस वजह से किराया भी बढ़ा दिया। चले, मुल्की हालात तो ख़राब रहते ही हैं। हम देखते हैं आलमी सतह पर भी जंग की सूरत हाल है, ईरान इसराइल की जंग जो चल रही है, अमेरिका की, इसके अलावा। लेकिन बोझ जो है वो हम पे पड़ रहा है, गरीब पे पड़ रहा है। एक बंदा कमाने के लायक नहीं छोड़ा इन्होंने, और अगर कोई कमाता है तो उसका पूरा नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह है, जो अब कमाते हैं वही किराए में खर्च हो जाए, या अब इन्होंने सिर्फ पेट्रोल थोड़ी बढ़ाया, बस बाकी घी चीनी वगैरह राशन वगैरह ऑलरेडी खुद बढ़ जाता है जब पेट्रोल महंगा होता है। बिल्कुल सारा कुछ बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है, सारा कुछ बढ़ गया तो महंगाई भी हो गई है, तो इस वजह से मेरा यही है कि मैं हुकूमत को यही कहूँगा कि ये जो बढ़ाई है इन्होंने, ये थोड़ा कम किया जाए,
तो आवाम पे थोड़ा रहम है जी बिल्कुल। यही सबसे बड़ी बात है, रहम किया जाए। जी बिल्कुल। रहमतों वाला महीना रहम किया जाए। जी जी बिल्कुल। क्या आपने शॉपिंग किया ईद की? क्या क्या कुछ खरीद लिया आपने? क्या तैयारियां की हैं? सबको कितनी ईदी देनी है? फिलहाल तो बस अभी छुट्टी हुई है तो घर जाके सारा कुछ खरीदना है। टिकट मिल गई है? जी टिकट मिल गई है। तो कहाँ है आपकी बस? अभी आ रही है या फिर खड़ी हुई है बस? अभी आ रही है। अभी आ रही है। 6 बजे की टिकट 6 बजे की टिकट है। मजीद आप 3 घंटे वेट करेंगे? जी अभी 3 घंटे वेट और झंग कब तक पहुँचेंगे आप? 10-11 बज जाएंगे रात तक पहुँचेंगे? जी जी। और बस कल का दिन है, और अगर तो आपकी शॉपिंग वगैरह नहीं हुई है तो कल के दिन भी आपको ऐसे ही बाहर घूमना फिरना? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। ईद फिर इसी तरह ही गुजरती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? क्या नाम है आप? अली हसनैन मेरा नाम। अली हसनैन। अली हसनैन, क्या काम करते हैं आप? मैं इधर डेटा एंट्री काम करता हूँ फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम करते हैं? वो इधर है करीम ब्लॉक के पास। मैं समझ गई। ये बताएं कि ईद की क्या क्या तैयारियां कर ली हैं, कब जाना है और कितने बजे की टिकट मिली है और अपने घर कब पहुंच जाएंगे? तैयारियाँ तो काफ़ी दिनों से की हुई है, लेकिन इधर से टिकट लेट मिली, आज मिली है। कल आए थे, वो कह रहे थे कि जब गाड़ी जाएगी फिर पता चलेगा। अभी आए तो रश लगा हुआ है। टिकट मिल गई है? टिकट मिल गई है। कितने बजे की? 6:30 बजे की। आप भी झंग जा रहे हैं? नहीं, मैं तो मामू कांजन जा रहा हूँ इधर। कांजन जा रहे हैं। कितनी दूर का सफर है? वो इधर के चार्जेस तो कितना कराया? 1230 ले रहे हैं। और कितने घंटों का सफर है? अभी ये 3.5 घंटे लग जाएंगे। 3.5 घंटे। अभी आप कह रहे हैं 6 बजे आप निकलेंगे तो तकरीबन 10 बजे तक आप 10 बजे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तैयारी हो गई है? हाँ जी इंशाल्लाह। शादीशुदा हैं आप? नहीं, अनमैरिड। अच्छा, अनमैरिड है। तो पेरेंट्स को कितनी ईदी देनी है? अभी पेरेंट्स को तो ईदी देंगे इंशाल्लाह, जाएंगे तो देंगे। तो आपका ईदी देना बनता है, आप थोड़ी अब ईदी लेंगे किसी से? हाँ जी इंशाल्लाह, जाएंगे तो देंगे इंशाल्लाह। कितनी ईदी देंगे? वो अपने आप ही डिपेंड करता है। आपका क्या बजट है? बजट तो 10,000 हो गया। 10,000 ये एक अच्छी अमाउंट है। इस दौर में इतनी महंगाई हो रही है और आप कह रहे हैं 10,000, तो बहुत अच्छी बात है। वो बाकी सिस्टर उनको भी दे रही है ना, वो बाकी पे घर वाले उनको भी दे रही है। कितना खर्चा हो जाएगा? आप घर तो जा रहे हैं, ईद पे खर्चा कितना हो जाएगा? मैक्सिमम अभी घर जाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा, 50,000 भी हो सकता है। इतनी सेविंग करके लेके जा रहे हैं? हाँ जी, इससे ज़्यादा है। अभी 3 दिन गुजारने हैं ना। और आप बताएं कैसी आप ईद सेलिब्रेट करते हैं? कहाँ जाते हैं? कौन रिश्तेदार आता है? लड़कों की क्या एक्टिविटीज़ होती है? हाँ, दोस्त हैं, उनके साथ इंशाल्लाह घूमेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बारिश चल रही है, अगर बारिश रही तो घर से निकला नहीं जाएगा। और अगर आपके जो प्लान्स है बारिश की वजह से ख़राब हो गए तो फिर क्या करें? फिर तो अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है, बड़े आप खुश लग रहे हैं। मुझे लगता है आपको सस्ती टिकट मिल गया, वो भी टाइम पे मिल गई। टिकट नहीं मिल रही ना असल में। कभी नहीं मिली? अभी तक नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मुल्तान। मुल्तान जा रहे हैं। कितना किराया सर मुल्तान का? 2500। पहले की निस्बत बढ़ गए आप? हाँ, बहुत बढ़ गए। कितना बढ़ गया? 200-400 बढ़ गए। पहले कितना? 1800 था पहले। 1800 था, और अगर अब 2500 हो गया तो ये तो 700 रुपये का इजाफा हो गया। हाँ, बड़ा इजाफा। ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये तो बहुत ज़्यादा किराया है। 2,500 रुपये आप जाएंगे देने के लग जाएंगे, वापस फिर आप आएंगे फिर 2,500 लगाएंगे। हाँ जी, इस तरह तो होएगा, क्या कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ था इसलिए किराए में इजाफा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से कोई रिलीफ मिला रमज़ान के महीने में? गवर्नमेंट गरीब भटक रहे हैं, कोई रास्ते नहीं, कोई बसा नहीं मिल रही है, कोई सब परेशान हैं। बस अल्लाह खैर करे, और क्या कह सकते हैं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? ठीक है, अल्लाह की रहमत। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ रहते हैं? लाहौर। लाहौर ही रहते हैं, कहीं नहीं जा रहे अंकल? लेकिन तमाम शहरी बड़े परेशान हैं, ख़ास तौर पे परदेसी जो दूर दराज से आए हुए हैं, बाकी शहरों से आए हुए हैं, वो थोड़े अब की बार हमें ना दुखी दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किराए बढ़ने की वजह से। आप मुझे बताएं, जो 55 रुपये रेट बढ़ा